स्वाभिमान की पेंशन जिंदगी की राहें कभी सीधी होती हैं तो कभी घुमावदार। इन राहों पर चलते हुए कुछ रिश्ते हमें शीतल छांव देते हैं तो कुछ अनुभव हमें धूप की तरह तपाकर और भी खरा सोना बना देते हैं। यह कहानी है श्रीमती शारदा देवी की, एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक छोटे से शहर के सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षित करने में समर्पित कर दिया था। वह सिर्फ एक शिक्षिका नहीं थीं, बल्कि कई पीढ़ियों के लिए ज्ञान, अनुशासन और स्नेह का प्रतीक थीं। उनके पढ़ाए बच्चे आज देश विदेश में बड़े पदों पर थे, लेकिन शारदा जी हमेशा जमीन से जुड़ी रहीं। सेवानिवृत्ति के बाद वह अपने बेटे आदित्य के पास दिल्ली आ गई थीं, लेकिन उनका मन आज भी अपने छोटे शहर, अपनी जड़ों में बसता था। अब जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें उसी समाज से सम्मान और अपने अधिकार की उम्मीद थी, जिसकी नींव मजबूत करने में उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी। उनकी पेंशन उनके स्वाभिमान से जीने का जरिया थी, जो पिछले 3 महीनों से रहस्यमय तरीके से रुक गई थी। शारदा देवी का बेटा आदित्य वर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी था। मां ने उसे ईमानदारी और सेवाभाव के जो संस्कार दिए थे, वे उसकी कार्यशैली में स्पष्ट झलकते थे। वह अक्सर काम के सिलसिले में व्यस्त रहता, लेकिन मां का ख्याल रखना उसकी प्राथमिकता थी। शारदा जी अपनी पेंशन की समस्या को लेकर कई दिनों से परेशान थीं, लेकिन उन्होंने आदित्य को नहीं बताया था। वह जानती थीं कि वह पहले से ही काम के बोझ तले दबा है और वह उसे और चिंतित नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने सोचा, यह छोटी सी समस्या है, वह खुद ही सुलझा लेंगी। उन्होंने कई बार अपने गृहनगर की उस राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा में फोन किया जहां से उनकी पेंशन आती थी। हर बार उन्हें गोलमोल जवाब मिलते, सिस्टम अपडेट हो रहा है, फाइल आगे बढ़ी हुई है, आप कुछ दिन बाद पता कीजिए। यह टाल मटोल उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही थी। आखिरकार एक सुबह शारदा जी ने निश्चय किया कि वह खुद बैंक जाकर इस मामले की तह तक पहुंचेंगी। आदित्य उस सप्ताह एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। मन में थोड़ी हिचकिचाहट पर चेहरे पर दृढ़ता का भाव लिए शारदा जी अपनी सबसे शालीन पुरानी नीली साड़ी पहने, हाथ में अपनी पासबुक, आधार कार्ड और पेंशन से जुड़े अन्य दस्तावेज एक पुराने फोल्डर में सहेज कर बैंक के लिए निकलीं। ऑटो रिक्शा से बैंक पहुंचते हुए उनके मन में कई विचार आ रहे थे। क्या मैनेजर उनकी बात सुनेंगे? कहीं उन्हें घंटों इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा? बैंक की शाखा सुबह के 11 बजे ही ग्राहकों से भरी हुई थी। हवा में एक अजीब सी अफरा तफरी और धीमी गति से काम करने वाले काउंटरों की निराशाजनक तस्वीर थी। कुछ लोग कतारों में खड़े ऊँग रहे थे, कुछ क्लर्कों से बहस कर रहे थे और कुछ बस चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। शारदा जी ने पूछताछ काउंटर पर कांपती आवाज में मैनेजर साहब के बारे में पूछा। क्लर्क ने बिना नजरें उठाए उंगली से एक बंद केबिन की ओर इशारा कर दिया। शारदा जी ने देखा कि केबिन के बाहर पहले से ही 4-5 लोग बैठे थे। उन्होंने एक खाली कोने वाली कुर्सी ढूंढी और वहीं बैठ गईं, अपने फोल्डर को कसकर पकड़े हुए। समय बीतता गया। 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा। उनके सामने बैठे लोग एक एक कर केबिन में जाते और कुछ ही मिनटों में निराश या गुस्से में बाहर आ जाते। शारदा जी ने देखा कि बैंक का माहौल बहुत ठंडा और असंवेदनशील था। खासकर बुजुर्ग लोगों को कोई विशेष प्राथमिकता या सहायता मिलती नहीं दिख रही थी। उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो शायद ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें भी सामान्य कतार में ही खड़ा होना पड़ रहा था। यह सब देखकर शारदा जी का मन और भारी हो गया। क्या सेवा का यही अर्थ रह गया है? लगभग 2 घंटे के असहनीय इंतजार के बाद चपरासी ने उनका नाम पुकारा। वह धीरे धीरे उठीं। उनके पैरों में हल्का दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज किया। उन्होंने मैनेजर श्री वर्मा के केबिन का दरवाजा धीरे से खटखटाया। अंदर आ जाइए। वही भारी, थोड़ी रूखी आवाज सुनाई दी। शारदा जी अंदर दाखिल हुईं। श्री वर्मा, जिनकी उम्र 50 के करीब होगी, एक बड़ी सी मेज पर फाइलों और कागजों के ढेर के बीच बैठे थे। उनके चेहरे पर तनाव और व्यस्तता साफ झलक रही थी। उन्होंने शारदा जी की ओर देखे बिना ही पूछा, हाँ बोलिए, क्या समस्या है? जल्दी बताइए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है।
शारदा जी ने अपनी पूरी विनम्रता समेटते हुए कहा, नमस्ते सर, मेरा नाम शारदा देवी है। मेरा पेंशन अकाउंट इसी शाखा में है। पिछले 3 महीनों से मेरी पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है। उन्होंने अपनी पासबुक आगे बढ़ाई। वर्मा जी ने पासबुक की तरफ देखा तक नहीं। देखिए माता जी, आजकल सिस्टम में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। सर्वर की समस्या हो सकती है या शायद ऊपर से ही कोई देरी हो। आप एक एप्लीकेशन लिखकर संबंधित क्लर्क को दे दीजिए। जब मामला हमारे पास आएगा, हम देख लेंगे। उनका लहजा ऐसा था जैसे वह कोई एहसान कर रहे हों। शारदा जी ने धीरज नहीं खोया। सर, मैं क्लर्क से 2 बार संपर्क कर चुकी हूं। उन्होंने ही कहा कि यह मामला आपके संज्ञान में लाना होगा। शायद कोई दस्तावेज का सत्यापन रुका हुआ है। क्या आप कृपया एक बार अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं? इस बार वर्मा जी ने फाइल से नजर उठाई। उनकी आंखों में झुंझलाहट साफ थी। आपको समझ नहीं आता। यहां रोज आप जैसे 100 लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर। हम हर किसी के लिए सिस्टम चेक करते रहेंगे तो बाकी काम कौन करेगा? आप अकेली पेंशनर नहीं हैं। शारदा जी को यह व्यवहार चुभ गया। उन्होंने कहा, सर, मैं अकेली हो सकती हूं, लेकिन मेरी समस्या मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं। सरकार कहती है कि वरिष्ठ नागरिकों के काम प्राथमिकता पर होने चाहिए। क्या यह बैंक का नियम नहीं है? वर्मा जी अब लगभग चिल्ला पड़े। आप मुझे नियम सिखाएंगी? यहां कैसे काम होता है यह मैं तय करूंगा। आपको इंतजार करना होगा। जाइए, बाहर बैठिए। जब फुर्सत मिलेगी तब देखेंगे। उन्होंने हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। अपमान का कड़वा घूंट पीकर शारदा जी की आंखों में आंसू तैर गए। जिस सम्मान की वह जीवन भर हकदार रहीं, वह आज तार तार हो रहा था। वह बिना कुछ कहे चुपचाप केबिन से बाहर आ गईं। उनका दिल भारी था, गला रूंध गया था। वह वापस उसी कोने वाली कुर्सी पर बैठ गईं। समझ नहीं पा रही थीं कि अब क्या करें। तभी उनका मोबाइल फोन बजा। स्क्रीन पर आदित्य नाम चमक रहा था। कॉन्फ्रेंस जल्दी खत्म होने के कारण आदित्य एक दिन पहले ही लौट आए थे। उन्होंने कंपकंपाते हाथों से फोन उठाया। हाँ मां, कैसी हो? सब ठीक है। मैं बस दिल्ली पहुंच गया हूं। सोचा एयरपोर्ट से सीधा तुम्हें लेता चलूं, फिर घर चलेंगे। आदित्य की स्नेहमयी आवाज सुनाई दी। शारदा जी खुद को रोक नहीं पाईं। उनकी आवाज भर्रा गई। बेटा, मैं ठीक हूं, बस बैंक में हूं। उन्होंने रोते हुए आदित्य को सारी घटना बता दी। मैनेजर का रूखा व्यवहार, उनका अपमान और पेंशन की अनिश्चितता। आदित्य को मां की कांपती आवाज सुनकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने तुरंत कहा, मां, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल परेशान मत होना। तुम बस वहीं रुको, मैं 15 मिनट में बैंक पहुंच रहा हूं। लगभग 15 मिनट बाद आदित्य, जो अक्सर अपने पद की गरिमा के अनुरूप औपचारिक वेशभूषा में रहते थे, आज एक साधारण टी-शर्ट और जीन्स पहने बैंक में दाखिल हुए। उनकी आंखों ने तुरंत भीड़ में अपनी मां को ढूंढ लिया, जो अब भी उसी कोने में सहमी हुई बैठी थीं। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाए और मां के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। मां, उन्होंने धीमे से पुकारा। मां ने आंसू पोंछते हुए ऊपर देखा। कौन थे मैनेजर साहब? आदित्य ने शांत पर दृढ़ स्वर में पूछा। मां ने उंगली से वर्मा जी के केबिन की तरफ इशारा किया। आदित्य मां का हाथ थामे आत्मविश्वास के साथ केबिन की ओर बढ़े। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और बिना जवाब का इंतजार किए दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। शारदा जी भी उनके पीछे थीं। वर्मा जी किसी से फोन पर जोर जोर से बात कर रहे थे। उन्होंने आदित्य और शारदा जी को देखा तो उनकी त्योरियां चढ़ गईं। फोन रखते ही बोले, मैंने कहा था ना बाहर इंतजार करने को, तुम फिर आ गईं? और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? उन्होंने आदित्य को ऊपर से नीचे तक अजनबी निगाहों से देखा। आदित्य ने बहुत संयत स्वर में कहा, सर, मेरा नाम आदित्य है और ये मेरी मां है, श्रीमती शारदा देवी। हम यहां इनकी रुकी हुई पेंशन के बारे में जानकारी लेने आए थे। आपने कहा कि आपको समय नहीं है और सिस्टम में दिक्कत हो सकती है। क्या आप कृपया हमें सटीक कारण बता सकते हैं कि 3 महीने से पेंशन क्यों नहीं आई? वर्मा जी को आदित्य का आत्मविश्वास और सवालों का सधा हुआ तरीका थोड़ा खटका, लेकिन उन्होंने अपनी अधिकार वाली मुद्रा बनाए रखी। देखो भाई, मैंने समझा दिया ना, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तुम लोग समझते क्यों नहीं? क्लर्क से मिलो जाकर। आदित्य ने शांति से कहा, सर,
क्लर्क से मिला जा चुका है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उनकी समस्याओं का निपटारा कितनी प्राथमिकता से करना चाहिए? क्या आपकी शाखा में सिटीजन चार्टर लगा हुआ है? क्या आप उसके प्रावधानों का पालन कर रहे हैं? आदित्य के सवालों ने वर्मा जी को असहज कर दिया। उन्हें लगा कि यह कोई सामान्य युवक नहीं है। तुम होते कौन हो मुझसे इस लहजे में बात करने वाले, नियम कानून सिखाने वाले? जानते भी हो मैं कौन हूं? वर्मा जी ने अपनी कुर्सी से थोड़ा तन कर कहा। आदित्य ने अपनी जेब से बिना किसी नाटकीयता के अपना सरकारी पहचान पत्र निकाला और उसे धीरे से वर्मा जी की टेबल पर रख दिया। सर, मेरा पूरा नाम आदित्य वर्मा है और मैं इसी जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम हूं। मैं यहां अपनी मां के साथ एक बेटे के तौर पर आया था, ये उम्मीद लेकर कि एक सामान्य नागरिक की तरह उनकी समस्या सुनी जाएगी। लेकिन अब मुझे एक अधिकारी के तौर पर यह पूछना पड़ रहा है कि एक वरिष्ठ नागरिक, एक सम्मानित पूर्व शिक्षिका के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या यही है सुशासन जिसकी हम बात करते हैं? पहचान पत्र पर राष्ट्रीय प्रतीक और पद का नाम देखकर वर्मा जी के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। वह हड़बड़ाकर कुर्सी से खड़े हो गए। सर, आप मुझे माफ कर दीजिए सर। बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि। आदित्य ने उन्हें हाथ के इशारे से शांत किया। कृपया बैठिए श्री वर्मा। मुद्दा यह नहीं है कि मैं कौन हूं, मुद्दा यह है कि आप कौन हैं और इस कुर्सी पर बैठकर आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। ये कुर्सी सिर्फ हिसाब किताब के लिए नहीं है, यह सेवा और विश्वास के लिए है। हर नागरिक, चाहे वह कोई भी हो, सम्मान का हकदार है, खासकर हमारे बुजुर्ग जिन्होंने अपना जीवन इस समाज को बनाने में लगाया है। उन्होंने आगे कहा, आपकी शाखा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या विशेष सुविधाएं हैं? क्या उनके लिए अलग काउंटर या बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है? उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए क्या समय सीमा निर्धारित है? वर्मा जी शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़े थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नहीं सर, हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं मानता हूं हमारी तरफ से लापरवाही हुई है। आदित्य ने कहा, यह केवल आपकी शाखा की बात नहीं है, यह एक मानसिकता की बात है। हमें संवेदनशील होने की जरूरत है। अब कृपया मेरी मां की पेंशन का मामला देखिए और बताइए कि असल समस्या क्या है। वर्मा जी ने तुरंत इंटरकॉम पर घंटी बजाई और संबंधित क्लर्क को पेंशन की फाइल लेकर तुरंत हाजिर होने को कहा। क्लर्क दौड़ता हुआ आया। फाइल देखने पर पता चला कि समस्या बहुत मामूली थी। शारदा जी के जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट का ऑनलाइन सत्यापन सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ था, जबकि उन्होंने वह समय पर जमा कर दिया था। यह काम क्लर्क स्तर पर ही कुछ मिनटों में हो सकता था, लेकिन लापरवाही के कारण 3 महीने तक लटका रहा। वर्मा जी ने क्लर्क को कड़ी फटकार लगाई और तुरंत सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। उन्होंने खुद कंप्यूटर पर प्रक्रिया को मॉनिटर किया। अगले 20 मिनट में सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं और शारदा जी की 3 महीने की रुकी हुई पेंशन तुरंत उनके खाते में जमा कर दी गई। खाते में पैसे आने का मैसेज शारदा जी के मोबाइल पर आ गया। वर्मा जी ने हाथ जोड़कर पहले शारदा जी से और फिर आदित्य से माफी मांगी। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत अनुचित व्यवहार हुआ। सर, मैं शर्मिंदा हूं। मैं वादा करता हूं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैं आज ही अपनी शाखा में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित करवाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि किसी को ऐसी परेशानी ना हो। आदित्य ने कहा, गलती का एहसास होना महत्वपूर्ण है श्री वर्मा, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यवस्था में सुधार लाना। मुझे उम्मीद है कि आप केवल अपनी शाखा में ही नहीं, बल्कि बैंकिंग समुदाय में भी इस संवेदनशीलता को बढ़ावा देंगे। जब आदित्य अपनी मां का हाथ थामकर केबिन से बाहर निकले, तो बाहर इंतजार कर रहे लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं। जो कुछ अंदर हुआ, उसकी भनक बाहर तक पहुंच चुकी थी। लोगों के चेहरों पर अब निराशा की जगह सम्मान और एक नई उम्मीद की चमक थी। कुछ लोगों ने आदित्य को नमस्ते भी किया। बैंक से बाहर आकर गाड़ी में बैठते हुए शारदा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये अपमान के नहीं,
बल्कि गर्व और राहत के थे। उन्होंने आदित्य का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ मेरी रुकी हुई पेंशन नहीं दिलाई, तुमने मेरे जैसे हजारों लोगों के मन में यह विश्वास जगाया है कि अगर हम सही हैं तो हमारी सुनवाई जरूर होगी। तुमने मेरा स्वाभिमान लौटा दिया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए मां के हाथ पर अपना हाथ रखा। मां, ये मेरा फर्ज था, और स्वाभिमान किसी पद या पेंशन से नहीं आता। यह हमारे सही होने के एहसास और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के साहस से आता है। आपने मुझे यही सिखाया है। उस दिन के बाद श्री वर्मा ने सचमुच अपनी कार्यशैली बदल दी। बैंक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्प डेस्क बना और उनके प्रति कर्मचारियों का व्यवहार भी अधिक संवेदनशील हो गया। आदित्य ने इस घटना को एक उदाहरण के तौर पर लेते हुए पूरे जिले के बैंकों के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और अन्य कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और उनकी समस्याओं के त्वरित निवारण के निर्देश दिए गए। उन्होंने बैंक अधिकारियों के लिए समय समय पर संवेदीकरण कार्यशालाएं, सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स आयोजित करवाने की भी व्यवस्था की। यह कहानी दूर तक फैली और लोगों के लिए प्रेरणा बनी। यह हमें याद दिलाती है कि अधिकार और शक्ति का सच्चा अर्थ सेवा और सहानुभूति में निहित है। जब एक व्यक्ति भी साहस के साथ अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो वह न सिर्फ अपनी लड़ाई जीतता है, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव की लहर पैदा कर सकता है। स्वाभिमान सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वह एहसास है जो हमें सही रास्ते पर चलने की ताकत देता है।